काशीपुर गांव में हरि नाम का एक आदमी रहा करता था। अपनी पत्नी संजना के साथ खुशी जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, तभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेकर, और जरा लस्सी भी साथ लेते आना। आप जाइए, मैं ला आऊंगी। हरि खेत में पहुँचता है। इधर काम करता है कि तभी तो के मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। में से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है। जमींदार नारद और उसका नीम चंदू। ये है हरी। ना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार ने 10 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं कि वह 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। चंदू, जाके इसे बता दो। जी मालिक। वो हरी, सुन तो। चंदूलाल भाई, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। दीजा। अरे जी जमींदार साहब। ओ हरी, आओ। है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात की है साहब। फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगा मैं बता देना, आदमियों को भिजवा देंगे। मेरी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। के बाद जमींदार चला जाता है। फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद संजना वहाँ पर आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। के बाद हरी जाने के पास पहुँच जाता है। ला, बहुत भूख लगी है, लीजिए। जना, जमींदार साहब आए थे, जानती हो क्या कहा? उन्होंने कि हमारी इस बार की फसल वो खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। हाँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सब माता रानी के कृपा से हुआ है। कहती थी ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। उसके बाद हरी घर आकर सो जाता है। हरी शाम को उठा के आंगन में लगी कैरी से सब्जियां निकाली। मैं ये सब्जी बेच कर आता हूँ, ठीक है? सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है। के बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त मछली की ठेले के पास। अरे भाई, मछली कैसे दे रहे हो? अरे भाई हरी, सुनो, तुम ये दोनों मछली ले जाओ 150 रुपए में। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। चलो 150 रुपए। आज मैं संजना से कहूँगा कि गर्मा गर्म मछली के पकोड़े खिला दे। हरी घर पहुँचा। वो संजना, कहाँ पर हो? ये लो मछली, पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। जी हाँ, ठीक है, पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। के बाद संजना मछली पकाने लग गई। पकाने के बाद संजना ने पकोड़ा आके हरी को दिया। हरी पकोड़ा खा रहा था। अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। हाँ, क्या पकोड़े बनाए हैं, वाह। इसी तरह कई महीने बीत गए। खेतों में सोने से जैसे चमकने वाली फसल तैयार हो गई। हरी खेत में गया। चल हरी, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी भी वहाँ पहुँच गए। तो जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं। सेठ ने कहा है कि फसल जल्दी काट कर हरी के घर पहुँचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 10 बोरियां तैयार कर दी। तभी वह संजना आई। जी, ये किया, इतनी जल्दी काम भी हो गया? संजना, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। काम मैं अकेला 2 दिन में करता, 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। उसके बाद सबने मिलकर बोरियां हरी के घर में पहुंचा दी। सब कल लाकर ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम सब चलते हैं। हाँ, तो तीनों चले गए। बस अब कल का इंतजार है। ने सारी बोरियां घर पे रख दी कि तभी के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए। सुनो, सबके सब ध्यान से घुसना। अगर हम खाली लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे हरी के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह हरी की बीवी, सुनिए जी, उठिए ना, देखिए ना क्या हो गया। क्या हो गया? हरी उठिए ना। क्या हुआ जी? ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया है? गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है। चोरी? कहाँ पर? ये गोदाम में चलिए और खुद ही देख लीजिए। वो दोनों गोदाम में जाते हैं और देखते हैं। तब हरी बोलता है,
अरे ये भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार के आदमी कभी भी आ सकते हैं। रानी, मैंने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? हरी घर के बाहर बैठ जाता है कि आंखों से आंसू बहा रहे थे कि वहाँ जमींदार के आदमी आ गए। अरे भाई हरी, बोरिया तैयार है ना? अरे नहीं भाई, कल रात किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो उसका गुस्सा जानते हो ना। लो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। लो अब। अरे चंदू के साथ जमींदार के घर गया। क्या हुआ हरी, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? अरे जमींदार जी, कल रात को हमारे घर पे चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ, सेठ जी की गांव में रहना है हमें। भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। इस दिन तक हरी और संजना दोनों उदास थे। सब्जियों को बाजार में बेचता, जो भी कमा था उसे ध्यान से खर्च करता। हरी खाना खाने बैठा। ये ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था, लेकिन हमें तो अभी अगली फसल पकने तक इंतजार करना होगा। बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं आ रहा। ना खरी थाली में रखा अचार के साथ रोटी खाने लगता है। अरे जी, अचार? अचार? क्या मतलब है? आपको अचार की तरह दिखती हूँ, मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं जी, मैं तो कह रहा था कि हमारे समस्या का समाधान है अचार। जी बात सुनो ध्यान से। अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अपना अचार का स्वाद चखाएंगे, पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। फिर पसंद नहीं आया तो? कैसे नहीं आएगा, मेरी संजना ने जो बनाया है। जी में क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक अचार बनाती है तुम। हाँ जी, आपने अंग्रेजी कब सीखी? मुझे कम मत समझो। What are you doing? Very well। हाँ, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। आज संजना अचार बनाने लगी। संजना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिए और हरी चल पड़ा साइकिल लेकर। एक घर पर जाकर रुका। अरे घर पर कोई है भाई? अरे हरी भैया, आप यहाँ कैसे? क्या ले आए? मैं अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। आप क्या अचार खरीदना चाहेंगी? जरूर, जरा चखाना। तो भैया, औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। तो भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। ना हुआ? अजी 200 रुपए में? ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते हरी दूसरे घर गया। अरे बंटी भैया घर पर हो? हरी तू है भाई? पता कैसा चल रहा है सब? चोरी में, उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा भाई जानकर। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। ये बताओ, अचार खरीदे हो से? हाँ, क्यों? मैंने अचार बनाना शुरू किया है। अरे क्या बात है, जरा चखाओ तो। हरी ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। वाह, किसने बनाया? संजना ने। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है। ये कमाल का। बताओ भाई, खरीदोगे? भाई क्यों नहीं, दूसरों से तो खरीदा ही हूँ। अच्छा, तुमसे ना खरीद लूं? बताओ कितने में बेच रहे हो? 100 रुपए किलो। ठीक है भाई, 3 किलो दे दो। मैं पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। घर पहुंचा। संजना, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? इन्हें खरीदा कुछ अचार? तो किसी खरीदा नहीं किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। का विचार ही गलत था इसे का। अरे पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो कर टोकरी में। मैं टोकरी के पास गई, देखा कि टोकरी तो खाली है। इनकी सारा का सारा अचार बिक गया। ना बहुत खुश हुई। बस तुम ऐसे ही बनाते रहो, मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। जी मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू कीजिए। पता वहाँ के लोगों को भी थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। आप बस 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में मैं बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी।
के बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। क्या तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। के बाद संजना अचार बनाना शुरू कर देती है। दिनों तक हरी बाजार में सब्जियां बेचता है। इस दिनों में अचार तैयार हो जाता है, भी बेचना शुरू कर देता है। और हरी दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे संजना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। के बाद हरी एक दुकान भी खोल लेता है। जो भी ग्राहक आता है उसकी दुकान पर ही जाता है। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार की नज़र हरी के दुकान पर पड़ी। क्या बात है हरी, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। अचार तो चखाना, तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। अरे ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप ये चख लीजिए, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। तो हमारे घर पर 70 किलो अचार पहुंचा देना। अरे यह बहुत बड़ा भंडारा है, हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर किसी लोगों को भेज देंगे। ये तुम सारा सामान तैयार रखना। जमींदार साहब, रात को जमींदार के लोग हरी के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफी हो गई थी। तो करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा। उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। दिन जब हरी और संजना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। चोरी अचार की हुई थी। जी सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारे घर में रखा हुआ अचार चुरा लिया। उठा और जहाँ अचार है वह जाकर देखने लगा। जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, ये कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। क्या जी, आप सामान लेना सब कुछ इस बार। जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से हमने जो आपके लिए अचार तैयार किया था चोरी हो गया। हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। ये लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। आओ, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 70 किलो अचार तैयार करता हूँ। अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। ये अपने घर गया और सोचने लगा इस चोर को कैसे रोकें। हरी ने बहुत सारे मटके को एक जगह रखा, चला गया। अचानक आधी रात का आवाज आई। हरी के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। जैसे ही हरी उस कमरे में गया पर अचार रखा हुआ था, उसने देखा सारे के सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे, अपनी आंखें मूंद रहे थे। कर दिया, कोई बचाओ, हमें पानी दो, कोई, हमारी आंखें जल रही है। वाह ना मजा, मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। मजा आता है तुम्हें ये करके? हाँ, इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, अभी कुछ और कर लेते ना तो चैन से जीते। नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है, वो करो। अब लो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब हमें करने के लिए नारद ने कहा था। नारद? उसे क्या जरूरत पड़ गई, ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाना बस। क्या नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। गांव में तुमने कभी दोबारा चोरी की तो मैं नारद का सैया लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये नौबत नहीं आएगी हरी भाई, मुझे माफ कर दो। बात चोर चले गई। सुबह जमींदार साहब के घर गया। ने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। अरे जमींदार साहब, ये नारद है जो आप मेरे घर में चोरियां करवा रहा था। कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां नारद ने कराई है? तो कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे, जिनके ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई। उनकी सबकी आंखों में जलन होने लगी। वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। मुझे पता चल गया, उनके पास गया तो उन्होंने की तरह सब उगल दिया। नारद को पकड़ लो, पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी दो को पकड़ कर लाते हैं। माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पर हूँ, तो रहम कीजिए। ये क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने हरी के साथ किया, से माफी मांगो, जाओ। माफ कर दो हरी, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूँगा। आज में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। मैं छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। के पास एक सबक जाना चाहिए, ऐसा करोगे वैसा भरोगे। मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। अभी दो पुलिस आकर जो को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। भैया अचार ले आओ। सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। जमींदार साहब, इस बार आखिर आपके घर में हमारा सामान पहुंच ही गया। हमारे पैसे
हरी, सच में ईमानदार और मेहनती इंसान हो, तुम पर नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, या अब मैं चलता हूँ। के बाद हरी अपने घर लौट गया। उसके दिन से बाद से हरी के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई। हरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा।